नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आइए फ्रेंड्स, डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और उनका 3 साल का कार्यकाल 14 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा था। वे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में मौद्रिक नीति विभाग की देखभाल करते हैं और मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में भी हैं। अब फ्रेंड्स, चलिए इसके साथ मैं आपको RBI के जो 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम भी बता देता हूं। तो पहले हैं M.K. जैन, M. राजेश्वर राव और T. रविशंकर। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है RBI की, तो चलिए RBI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI जो कि फ्रेंड्स भारत का केंद्रीय बैंक है और इसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके साथ फ्रेंड्स, RBI की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1949 को। RBI के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर है CD देशमुख जी। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर है 3 वर्षों का। और RBI के केंद्रीय कार्यकाल में कौन बैठता है? तो इसका सही आंसर है RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए फ्रेंड्स, डिटेल से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है और ये बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी विकास के साथ साथ स्थानीय स्वयं सरकारी संस्थानों के माध्यमों से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हुआ है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है केरल राज्य की, तो चलिए केरल राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम और तमिल। और फ्रेंड्स, केरल के जो पहले राज्यपाल थे वे थे श्री बुरगुला रामकृष्ण राव और केरल राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के पहले मुख्यमंत्री थे फ्रेंड्स श्री EMS नमुंद्री पाट और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और केरल के राजकीय पशु हैं हाथी और राजकीय फूल है कनिकोना। इसके साथ फ्रेंड्स, राजकीय पेड़ की बात करें तो वो है नारियल। राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। और केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं कथकली, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादयानी आदि। और केरल की प्रमुख नदियां हैं फ्रेंड्स कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला, नेन्नार आदि। और केरल की सीमाएं की बात करें तो फ्रेंड्स वो लगती हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं फ्रेंड्स पद्मनाभस्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और कलामंडलम मंदिर। और केरल के लोकसभा सीटें हैं फ्रेंड्स 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्र चावला। तो फ्रेंड्स, सुरेंद्र चावला जो हैं वे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को डिटेल से जान लेते हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अनुभवी बैंकर सुरेंद्र चावला को आगामी 3 वर्षों के लिए बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 5 बैंकों के MD एंड CEO रिवाइज करवा देता हूं। तो यस बैंक के नए MD और CEO हैं प्रशांत कुमार और इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO हैं सुमंत कथपालिया और IDFC बैंक के नए MD एंड CEO हैं महेंद्र शाह और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO हैं इंद्रजीत कैमोत्रा और इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO हैं
अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस 2023 मनाया गया है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को डिटेल से जान लेते हैं। दुनिया भर में भाषा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम है हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पारंपरिक ज्ञान, और इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को और भी जान लेते हैं गहराई से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित करते हैं, और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है FSSAI की, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। और फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 5 सितंबर 2008 में हुई थी। और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चेतन शर्मा। तो फ्रेंड्स BCCI के चयन समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वे बने हैं चेतन शर्मा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को जान लेते हैं। तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को BCCI की 5 सदस्यीय वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है BCCI की, तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1928 में हुई। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, और सेक्रेटरी हैं जय शाह, और मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़, और विमेंस कोच हैं रमेश पोवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तमाल बंदोपाध्याय। तो फ्रेंड्स तमाल बंदोपाध्याय जो हैं इन्होंने रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक लिखी है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को डिटेल से जान लेते हैं। पत्रकार तमाल बंदोपाध्याय ने अपनी नवीनतम पुस्तक रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए किस फर्म को वैश्विक भागीदार के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए JSW ग्रुप को। तो फ्रेंड्स भारत में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए JSW ग्रुप को वैश्विक भागीदार के रूप में नामित किया गया है। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत की मेजबानी में मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट का 15वां संस्करण 13 जनवरी को आयोजित होगा। अब फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में बात हुई है FIH की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व में हॉकी के खेल को FIH रेगुलेट करता है यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और CEO हैं थियरी वेल और अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने 1 वीक 1 लैब अभियान को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 1 वीक 1 लैब अभियान को शुरू किया है। आइए फ्रेंड्स डिटेल से क्वेश्चन के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जो CSIR
यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने 17 दिसंबर को 6 जनवरी 2023 से 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। और इस अभियान में फ्रेंड्स देश भर में फैली CSIR की 37 प्रमुख प्रयोगशालाओं संस्थानों में भारत के लोगों के लिए अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 11 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी करवा दिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 9 और 10 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा देता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है केरल राज्य में। शहरी निकायों की जीवन शैली में वैश्विक सुधार के लिए कहां की सरकार ने 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर है भारत। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश जूनियर ओपन 2023 में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनाहत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, खेतों की अच्छी फसल की कामना के लिए चेरचेरा उत्सव 2023 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, BSE ने SME के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स गोवा राज्य सरकार के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स हैदराबाद। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 9 और 10 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की रिवीजन भी करवा दी। तो फ्रेंड्स जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।